मेटाबॉलिज्म टीवी में आपका स्वागत है। मेटाबॉलिज्म और स्वास्थ्य के बारे में सही जानकारी। कैल्शियम लो ताकि तुम हड्डियां खो सको। मैं फ्रैंक सुआरेज हूं, मोटापे और मेटाबॉलिज्म का विशेषज्ञ, और मैं आज आपके साथ एक जानकारी साझा करना चाहता हूं जो हाल ही में विज्ञान से आई है, सबसे अच्छे अध्ययनों में से, जो मूल रूप से यह साबित करती है कि जितना अधिक कैल्शियम आप लेते हैं उतना ही अधिक कैल्शियम आप खोते हैं। इसे समझाने बोर्ड पर जा रहा हूं, इसलिए इसे कैल्शियम लो कहा जाता है। तुम हड्डियां खो सको। देखिए, लगभग हर कोई बात करता है कि हड्डियां कैल्शियम से बनी होती है। सच्चाई यह है कि हड्डियां वास्तव में कैल्शियम से नहीं बनी होती हैं। मानव हड्डियां, शरीर की हड्डियां, एक हड्डी संरचना है जो शरीर को एक साथ रखती है। जब हम एक हड्डी को देखते हैं, वह हड्डी कई चीजों से बनी होती है। अनुमानित रूप से उसमें लगभग 82 विभिन्न खनिज होते हैं। हड्डी में उन खनिजों में से एक कैल्शियम है, लेकिन फिर तांबा, मैग्नीशियम भी हैं, वह बोरॉन, यानी इसमें 42 विभिन्न खनिज होते हैं, जिनमें सोना, चांदी और अन्य शामिल हैं, जैसे कि समुद्री पानी। इसमें एक समान मात्रा है। हड्डियों में 42 खनिज होते हैं। क्या हो रहा है? मैग्नीशियम है, पोटेशियम है, तांबा है, विभिन्न खनिज हैं, 82 मिलकर एक मैट्रिक्स बनाते हैं जिसे हड्डी कहा जाता है। यह कठोर है, मजबूत है, लेकिन क्या हो रहा है? पहले से ही अध्ययन द्वारा यह खोजा जा चुका है कि जितना अधिक कैल्शियम एक व्यक्ति कैल्शियम लेता है, अध्ययन दर्शाते हैं कि जितना अधिक कैल्शियम वह लेता है, जितना अधिक कैल्शियम वह खोता है। यह कुछ ऐसा है जिसने शुरुआत में वैज्ञानिक शोधकर्ताओं में भ्रम पैदा किया। उन्होंने देखा कि जो लोग सबसे अधिक कैल्शियम का सेवन करते थे, वे अधिक कैल्शियम खोते थे, और वे देखते थे वे इसे खो रहे थे। वे इसे अक्सर ऑस्टियोपोरोसिस के रूप में ही खोते थे, जो जाना जाता था ऑस्टियोपोरोसिस। ऑस्टियो का मतलब है हड्डी, और पोरोसिस का मतलब है कि हड्डियां छिद्रित हो जाती हैं, हड्डी छिद्रित हो जाती है। यह कैल्शियम और अन्य खनिजों के कणों को छोड़ना शुरू कर देता है। केवल कैल्शियम ही नहीं है जो वह खोता है, बल्कि जब आप हड्डी को देखते हैं तो आप हड्डी को हड्डियों से भरा हुआ, टूटे हुए, आप छिद्रित देखते हैं, और यह उसे कांच जैसा छिद्रित बना देता है। अब ऑस्टियोपोरोसिस वास्तव में जो खोजा गया है वह यह है कि यह कैल्शियम के अधिक सेवन के कारण होता है। क्योंकि कैल्शियम के साथ क्या खोजा गया? देखिए, लोग डॉक्टरों के पास जाते हैं और डॉक्टर उन्हें बताते हैं कि आपके पास ऑस्टियोपोरोसिस है, आप खो रहे हैं। द्रव्यमान हड्डी, द्रव्यमान, ठीक है, आपको कैल्शियम का उपभोग करना होगा, और अब वे आपको कैल्शियम की गोलियां देते हैं, जो एक अध्ययन में पाया गया था, जो लगभग 8700 महिलाओं के साथ किया गया था। यह पता चला था कि जिन लोगों ने सबसे अधिक कैल्शियम का सेवन किया था, वे वास्तव में वे थे जिनके पास था अधिकांश ऑस्टियोपोरोसिस से पीड़ित थे। और यह आसानी से समझाया जा सकता है, क्योंकि कैल्शियम एक खनिज है जो संकुचन का कारण बनता है। कैल्शियम तंत्रिका तंत्र की उत्तेजना का कारण बनता है। जब कोई कैल्शियम का सेवन करता है तो कैल्शियम तंत्रिका तंत्र को उत्तेजित करता है। जो तंत्रिका तंत्र को उत्तेजित करता है वही संकुचन का कारण बनता है। उदाहरण के लिए, दिल इस तरह काम करता है। कैल्शियम और संकुचन, कैल्शियम के आयन, और फिर मैग्नीशियम जो आराम देता है। कैल्शियम और मैग्नीशियम आराम देते हैं। कैल्शियम संकुचन, मैग्नीशियम आराम। वास्तव में उसका दिल इस तरह काम करता है, कैल्शियम मैग्नीशियम, कैल्शियम मैग्नीशियम, कैल्शियम मैग्नीशियम। संकुचन का कारण कैल्शियम के आयन होते हैं। कैल्शियम संकुचन करता है, तंत्रिका तंत्र को उत्तेजित करता है, और मैग्नीशियम तंत्रिका तंत्र को आराम देता है। तो ये दोनों संतुलित होते हैं, कैल्शियम और मैग्नीशियम संतुलित होते हैं। लेकिन क्या हो रहा है? ये पहले से ही खोजा जा चुका है कि जब कैल्शियम का सेवन अधिक होता है, जैसे जब कोई व्यक्ति अपने शरीर के प्रकार के लिए बहुत अधिक पनीर या बहुत अधिक मांस खाता है, तो यह तंत्रिका तंत्र को उत्तेजित करता है। जब तंत्रिका तंत्र में उत्तेजना होती है, यहां 1 है, शरीर में कुछ विशेष कोशिकाएं होती हैं जिन्हें ऑस्टियोब्लास्ट कहा जाता है। ऑस्टियोब्लास्ट वे कोशिकाएं हैं जो हड्डियों का निर्माण करती हैं, वे इसे बनाती हैं। लेकिन ऑस्टियोब्लास्ट के अलावा ऑस्टियोक्लास्ट भी होते हैं। ये वे कोशिकाएं हैं जो हड्डी को नष्ट करने की प्रक्रिया में शामिल होती हैं। यानी जिस तरह से ऑस्टियोब्लास्ट नए हड्डी का निर्माण करते हैं, उसी तरह ऑस्टियोक्लास्ट पुरानी हड्डी को नष्ट करते हैं, और यह एक क्रियावली का चक्र है। यानी शरीर नए हड्डी का निर्माण ऑस्टियोब्लास्ट को सक्रिय करके करता है, और पुरानी हड्डी जो बूढ़ी हो रही है और मर रही है, क्योंकि हड्डी एक जीवित सामग्री है, उसे ऑस्टियोब्लास्ट तोड़ते हैं। दूसरे शब्दों में कहें तो
ऑस्टियोब्लास्ट बनाते हैं, ऑस्टियोब्लास्ट तोड़ते हैं और दोनों संतुलित होते हैं। क्या हो रहा है? कैल्शियम, जब व्यक्ति अधिक कैल्शियम लेता है तो एकमात्र चीज जो सक्रिय होती है वह है ऑस्टियोब्लास्ट और दबा देता है। ऑस्टियोब्लास्ट, इसका मतलब है कि एक व्यक्ति जो कैल्शियम का सेवन करता है, बहुत अधिक कैल्शियम की गोलियां, क्योंकि डॉक्टर ने उसे बताया कि उसे ऑस्टियोपोरोसिस है और उसे अधिक कैल्शियम लेना चाहिए, वह केवल अपनी ऑस्टियोपोरोसिस को बढ़ा रहा है, क्योंकि कैल्शियम का सेवन ऑस्टियोब्लास्ट को दबा देता है जो हड्डियां बनाते हैं। इसीलिए अध्ययन ने यह दर्शाया है कि जितना ज्यादा कैल्शियम एक व्यक्ति लेता है उतनी ज्यादा ऑस्टियोपोरोसिस होती है। यह एक संतुलन होना चाहिए। व्यक्ति को मैग्नीशियम की आवश्यकता होती है, उसे इन बार्ली में से सभी खनिजों की आवश्यकता होती है। एक व्यक्ति सभी खनिज कैसे प्राप्त करता है? सब्जियों का जूस बनाते हैं तो उन सब्जियों के जूस में सभी खनिज मिलेंगे, क्या आप समझ रहे हैं? और ऑस्टियोपोरोसिस या हड्डियों का निर्माण करने वाले अतिरिक्त ऑस्टियोब्लास्ट के अवरुद्ध होने की समस्या नहीं होगी। तो अगर आप बेहतर हड्डियां चाहते हैं तो कैल्शियम का अधिक सेवन न करें, क्योंकि अगर आप बहुत अधिक कैल्शियम खाते हैं तो आप बहुत सारी हड्डियां खो देंगे। और मैं ये आपको बताता हूं क्योंकि सच हमेशा जीतता है।